हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मूव किया है और डाउन से देखें तो ऑलमोस्ट 1200 से 1500 पॉइंट का मूवमेंट किया है बैंक निफ्टी ने, और ऊपर से वापस एक डाउन मूवमेंट करने के बाद 51,400 के आसपास आकर के इसने क्लोज किया है। तो आज ऑलमोस्ट ₹3 का ऑप्शन ₹300 तक भी पहुँचे हैं। जो लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं उन लोगों ने ट्रेड भी किया होगा। मैंने भी अपने ग्रुप में आप लोगों को 2 से 3 ट्रेड दिए और ऑप्शन में हम लोगों ने 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। और बैंक निफ्टी ने लास्ट मैंने आपको ट्रेडिंग सेशन में बताया था, आप लास्ट वीडियो जाकर के देखना, मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है और ऊपर की तरफ 51,000 इसका फर्स्ट टारगेट है और उसके ऊपर ये अगर ट्रेड करना जारी रखेगा तो 52,000 तक भी जा सकता है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो अब बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पिछली बार बैंक निफ्टी ने जब बहुत अच्छा अप मूव दिया, उसके बाद इसने 3-4 दिन इस जोन के अंदर होल्ड किया। हो सकता है अब कि बैंक निफ्टी अब 1-2 दिन इसी रेंज में कहीं पर डोजी टाइप की इसी तरह की कैंडल बना दें और 1-2 दिन वेट करने के बाद जब इस लेवल को ब्रेक करेगा 52,000 को, तो वापस से हम लोगों को 53,000 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ये मैं डेली कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। इंट्राडे में तरीके से आज मूवमेंट किया है तो बहुत सारे लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो अब कल के सेशन में क्या करना है कि अगर आप लोगों ने आज कोई अच्छा प्रॉफिट बनाया है, जैसे मान लो किसी ने 10,000 का प्रॉफिट बनाया है, तो उसमें से आपको कल 2 या 3,000 रुपये का रिस्क लेने के बाद आपको ट्रेड करना है। अगर आज आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया है तो कल आपको 50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। तो कल के सेशन में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर इसी कैंडल के बीच में कहीं पर ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है या गैप अप भी ओपन होता है, तो इस कैंडल के अंदर ही अगर बना रहेगा तो हो सकता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करने के बाद बीच में कहीं क्लोज कर देगा तो डोजी टाइप की इसी टाइप की कैंडल बन सकती है। अगर ऊपर की तरफ इस आज के हाई को ब्रेक करेगा तो वापस से हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए अभी कोई इतना खास ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो हो सकता है छोटा मोटा डाउन मूव आने के बाद वापस से बायर एक्टिव हो जाएंगे और इसको लेकर के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि इसको हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप लोग ध्यान से देखना। इसमें बैंक निफ्टी जहाँ पर ओपन हुआ उसके बाद इसने कल का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास का लो लगाया और वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब इसने ऊपर चलना चालू किया तो ये ऑलमोस्ट 50,400 से इसने ऊपर 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट किया और 51,250 का हाई लगाया और उसके बाद वहाँ से ये धीरे धीरे करके नीचे आया और डाउन की तरफ भी इसने जहाँ पर ये ओपन हुआ था उसी ओपनिंग प्राइस के पास आकर के इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाने लगा। और सेकेंड हाफ में जब इसने आज के हाई को ब्रेक किया तो उसके बाद ऊपर की तरफ 500 से 600 पॉइंट का बहुत शानदार मूव हम लोगों को देखने को मिला और इसमें ऑप्शन का प्राइस बहुत फास्ट बढ़ा। ₹3 का जो कॉल था उसकी ऑप्शन का प्राइस लगभग मैंने देखा था 230-240 तक तो मैंने भी देखा था। तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है और हीरो जीरो जो लोग ट्रेड करते हैं 2 बजे के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मॉर्निंग के सेशन में हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला, मैंने भी पूरा दिन वेट किया क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था। ऊपर और डाउन की तरफ ये 300, 400 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद जब इसने इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 ट्रेड दिए थे और तीनों ट्रेड में ऑलमोस्ट हम लोगों को 110 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला। मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। मेरा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये इसके कुछ ट्रेड हैं, आप लोग ध्यान से देखो। मैंने 1:42 पे ट्रेड दिया था, 51,100 का कॉल दिया था और इसने 1 मिनट के अंदर 175 से 270 का हाई लगाया था। वहाँ पर मैंने सब लोगों को बुक करवा दिया था। उसके बाद अगला ट्रेड लिया था हमने, वो भी आप लोग देख लो। 51,300 का कॉल दिया था, 125 से 130 के आसपास मैंने लिया था और ₹100 का स्टॉप लॉस इसमें हमने रखा था। 30 पॉइंट का एसएल था, ज़्यादा एसएल नहीं था इसमें। और उस ट्रेड ने भी ऑलमोस्ट 280 और 290 का हाई लगाया, तो इसमें भी हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो तीसरा ट्रेड दिया था वो ट्रेड मैंने दिया था कि अगर आपने पहले 2 ट्रेड लिए हैं और उसमें आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया हो तभी आप लोगों को ये ट्रेड बाय करना है। तो 51,600 का कॉल दिया था मैंने 75 से 80 रुपये पे और इस ट्रेड ने लगभग 230 रुपये का हाई लगाया था। इसके बाद इसने 400 का हाई भी लगाया था, लेकिन मैंने 230 पर आप लोगों को इसको बुक करवा दिया था। तो हमें ऑलमोस्ट सभी ट्रेड में मिला करके लगभग 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है। तो अब कल के सेशन में देखना है कि कल बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। अगर 51,250 से लेकर 51,450 आज की जो क्लोजिंग है उसी के बीच में कहीं पर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ये 51,450 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर हमें 51,650 और आज का जो हाई है वहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है 51,250 के लेवल को, तो आज की जो ओपनिंग वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप और ये जो सपोर्ट लिया है
बैंक निफ्टी जहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के एक रेंज बनाई थी, ये जो रेंज है वापस से कल सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो हो सकता है कि वहाँ से नीचे आने के बाद ये यहाँ पर वापस से कोई रेंज बनाए या सपोर्ट बनाने के बाद कोई बुलिश कैंडल दिखेगी हैमर टाइप की, तो हम लोग वापस से ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 51,650 51,700 के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बीरिश कैंडल दिखेगी या कोई बीरिश पैटर्न बनेगा तो वापस से हम लोग आज का जो क्लोजिंग है वहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई रेंज बना दे और रेंज बनाने के बाद इसको अगर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो वापस से हम 50,250 और 50,300 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है वापस से 51,250 51,200 इसके लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। और ये जो रेंज देख रहे हो आप, इस रेंज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखेगा या कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा इस टाइप का, तो हम लोग उसी के आधार पर ट्रेड लेंगे और वापस से आज का जो हाई है वहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा मूव कर दिया है, तो अब आप लोग ये मत सोचना कि वापस से हम लोगों को फिर से ऐसा मूव मिल सकता है। ऐसे मूव रोज़ नहीं मिलते हैं, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर हमारा प्राइस बताएगा हम लोगों को कोई पैटर्न बनेगा या कोई सेटअप बनेगा, तो हम लोग उसके फेवर में ट्रेड लेंगे, अन्यथा हम लोग वेट करेंगे। और आज जितनी क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया है, अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो कल आपको क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करना है, क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट होने के बाद हम लोगों को अपना जो पैसा बनाया है, जो प्रॉफिट बनाया है, उसको सेव करना है और उसको सेव करके हम लोगों को चलना है। हमें 3-4 दिनों में जो भी छोटे मोटे लॉस हुए थे, वो सारे लॉसों की आज भरपाई हो गई है और बहुत अच्छा मूव हम सब लोगों को मिल गया है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर वेट करे, 1-2 दिन रुके और रुकने के बाद ये वापस जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट मिलेगा। तो हो सकता है कि हमें 1-2 दिन वेट भी करना पड़े, हो सकता है ये मूवमेंट कल भी हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया है तो हम लोगों को अब केयरफुली ट्रेड करना है। दोस्तों, हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज बुलिश कैंडल बनाई है और ऊपर की तरफ क्लोज दिया है, और निफ्टी ने आज डाउन साइड की तरफ क्लोज दिया है। सरप्राइजिंगली ऊपर से ये ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया और वहाँ से जब वापस इसने नीचे आना चालू किया तो इसने डाउन साइड में जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी, आपको कल के आप वीडियो में भी देखना, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, उसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसने बीच में जाकर के क्लोज दिया है। तो निफ्टी में आप लोग गौर से देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है कि डेली निफ्टी गैप अप ओपन होता है और एक रेड कैंडल में कन्वर्ट करके क्लोज करता है। गैप अप ओपन होने के बाद वापस नीचे आके क्लोज कर रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद वापस नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो इसमें रेड कैंडल बनी हुई है, 5-6 कैंडल रेड बना दी है। और आप आज की कैंडल को गौर से देखोगे तो ये एक बीरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखेगी आपको। जो कल की कैंडल है उस पूरी कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया है और ये टॉप पर बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये टॉप पर बनी है। अगर इसने आज के लो को ब्रेक कर दिया, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने आज के लो को ब्रेक कर दिया, तो हम लोगों को 23,200 का टारगेट इजीली मिलेगा। ठीक है ना। इस कैंडल के नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो उसके बाद हम लोगों को ये 200 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ देख रहा है। यहाँ पे आके निफ्टी सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद इसको ऊपर या नीचे जहाँ भी जाना है वो मूवमेंट कर सकता है। ऊपर जाने में भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज की कैंडल क्लोज हुई है, तो आज की कैंडल के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक ऊपर का टारगेट हम लोगों को नहीं दिख रहा है। जहाँ तो ये 23,800 और 24,000 तक भी जा सकता है, लेकिन एक बार इस कैंडल के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप लोग इसमें ध्यान से देखो। आज निफ्टी ने ऊपर ओपनिंग दी और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, लेकिन निफ्टी नीचे आया और 23,400 के आसपास इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इसने 23,650 660 का इसने हाई लगाया और वापस नीचे आकर के क्लोज किया है। तो अब निफ्टी में कल ये ओपन कहाँ पर होता है ये इंपॉर्टेंट है। कल अगर इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाता है 23,440 से लेकर के 23,500 इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद शुरू के 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद नीचे ये 23,440 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो नीचे हमें कम से कम 80 से 100 पॉइंट का एक टारगेट हम लोगों को डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। और जैसा मैंने आपको डेली चार्ट में बताया कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट की, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे और 80 से 100 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को इंडेक्स के प्लान करने हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है वापस से इस जोन में 23,620 के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर फिर ये एक रेंज बना देगा और आज के हाई और आज के लो के बीच में ही कहीं पर ट्रेड करेगा।
जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक कोई खास मोमेंट हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। अगर ये आज की हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 23,700 और 23,750 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है वापस से 23,460 23,400 के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है तो इस ट्रेंड लाइन का वापस ये रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर इसने कोई डाउन साइड का कोई पैटर्न बनाया, अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर ऊपर जाएगा तो ये सारे जोन वापस से रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर जाएगा तो ये लेवल जो है, ये लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए और यू टर्न लेकर के वापस नीचे आकर के क्लोज कर देगा। इसके अलावा भी दोस्तों कोई ट्रेड होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और नए हो चैनल पर तो आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट का एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ अपने चार्ट की एनालिसिस करने के बाद प्राइस एक्शन देख के आप लोगों को ट्रेड देता हूं और ये एनालिसिस बता रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आप लोग अगर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बार अपने एडवाइज़र से भी सलाह ले लें, क्योंकि कई बार प्राइस एक्शन और चार्ट का एनालिसिस भी फेल हो जाता है। तो हो सकता है कि मेरा चार्ट का एनालिसिस सही हो या ना भी हो। तो मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से आप लोग ट्रेड करें। तो मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि ये सब बताने के बाद भी आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करना चाहता हूँ कि कभी भी लोन लेकर या उधार पैसा लेकर के आप लोग ट्रेड मत करना। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये बहुत रिस्की है और आप उसमें इतना ही पैसा लगाएं जितना खोने से आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी या आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग मार्केट से उधार पैसा लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और लॉस हो जाएगा तो आपके परिवार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों से ये दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं दोनों हाथ जोड़कर कि अगर आप उधार लेकर या लोन लेकर के ट्रेड कर रहे हो तो इसको बंद कर दो। तो जब आप खुद कमाना चालू कर दोगे और खुद के पैसों से ट्रेड लोगे तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। नहीं तो आपके दिमाग में डर बैठा रहेगा कि जिससे पैसा लिया इसको वापस देना है, तो सही ट्रेड आप नहीं ले पाओगे और फिर आप गलतियां करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, जिससे आपको लॉस होने का चांस बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको और कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आप लोग नए हैं और ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।